एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी अपडेट्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट आमिर शाहीन। जमील कटवाला रिपोर्ट पार्ट 5 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। साहब मोहतरम, इस पार्ट के अंदर हम राणा उबैद अली खान से बात करेंगे गार्बेज के हवाले से। वो गार्बेज के मत में भी राणा साहब के ऊपर काफ़ी कोई 58,95,000 रुपये जी इनके ऊपर इस मत में डाला गया है। तो पहले तो आप जी वो पैकेज देखें जी। मैंने जो किया था, इंटरव्यू किए थे जी दो बंदों के, अलियास मसीह साहब और हाफिज यूनुस साहब का। पहले आप वो देखें साहब। आज मेरे साथ हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब हैं। आपके पास एयरपोर्ट सोसाइटी की गार्बेज का एग्रीमेंट हुआ हुआ है और आप गार्बेज कलेक्शन करते हैं। इनसे हम आज बात करेंगे जमील कटवाला रिपोर्ट के हवाले से। पहले तो यूनुस साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर। अच्छा यूनुस साहब, कब से आप एयरपोर्ट सोसाइटी में काम कर रहे हैं? सर मैं 2014 से मैंने काम शुरू किया है। अच्छा जी जी। इससे पहले भी आप इस शोबे से मुंसलिक थे? जी जी, इससे पहले भी मैं ठेकेदार शौकत के साथ काम करता था। अच्छा, अब मैं ऐसे चाहूँगा कि आपको ये जमील कटवाला रिपोर्ट के हवाले से आपके ऊपर एक बताया गया कि बोगस पेमेंट्स आपको हुई हैं। कोई ऐसी बोगस पेमेंट्स आपको हुई हैं कोई? सर हम मंथली बेसिस पे काम करते हैं, हमें चेक मिलता है। अच्छा। चेक के थ्रू हमें पेमेंट होती है। वो एक महीने की एक ही दफ़ा में चेक मिलता है, वो हमारे पास पेमेंट होती है 1 महीने की। अच्छा, ये आपको कोई जमील कटवाला रिपोर्ट के वाले से आपको को बुलाया भी गया था? जी नहीं, किसी ने भी हमें बुलाया ही नहीं है। जमील कटवाला कौन, हम उनको उसको जानते भी नहीं हैं। अच्छा, तो नैब वालों ने भी आपको रब्ता किया था आपसे? जी, नैब वालों ने भी हमसे रब्ता किया था। अच्छा जी। तो आपने मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आज भी कंटिन्यू है? जी, मैं आज भी काम कर रहा हूँ। यानी कि अब हमेशा से सोसाइटी के अंदर ये सोसाइटी के अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ। 2000 तकरीबन 14 से काम शुरू किया? 2014 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो यानी कि जमील कटवाला के हवाले से बिल्कुल क्या नाम है, बोगस रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, उस वाले से हमें पता ही नहीं है। हमें महीने का एक चेक मिलता है, मंथली पे काम करते हैं, एक ही चेक हमें मिला है, वो भी चेक के थ्रू हमें पेमेंट मिली है। अच्छा, एक मुझे बताएं, क्या ऐसा तो नहीं है कि राणा उबैद अली खान के साथ आपकी कोई सेटलमेंट थी इस किस्म की? नहीं सर, ऐसी कोई सेटलमेंट थी कि आपको अंडर द टेबल को पैसे आप उनको दे रहे थे? सर नहीं, हमें एक महीने का एक चेक मिलता है हमें। अच्छा। वो हमारी लेबर आप गिनती कर लें। अच्छा। हमारे पास इस टाइम 34 लड़के काम कर रहे हैं। 35वां मैं खुद हूँ, 36वां सुपरवाइज़र है, वो काम कर रहे हैं। जितनी तनख्वाह हमें मिलती है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा चेक कर लिया हमने। क्या राणा साहब को देना था या क्या लेना था राणा साहब से हमने, तो वो जो महीने का काम करते वो पेमेंट हमने राणा साहब से ली है। अच्छा, और ये अभी आपने कोई नैब के अंदर आपने कोई जवाब भी दाखिल किया इस वाले से? जी, हमने इस वाले से जवाब दिया कि हमें ना तो कटवाला साहब ने बुलाया, ना हमें कटवाला साहब को पता है कि कटवाला साहब कौन है। अच्छा जी सर। तो इसका मतलब राणा उबैद अली खान के जो ये रिपोर्ट में जो पैसे बने हुए, ये सब ऐसी कहानी है सारी? कहानी है सर, हमें पता ही नहीं इस चीज़ का। हमें महीने का सिर्फ एक चेक मिलता है। अच्छा। हाँ, वो हमारे अकाउंट में आता है, JS बैंक में हमारा अकाउंट है, वो चेक कर लें। अच्छा, चले आप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोसाइटी में हम काम करते हैं, हमारे काम के बारे में आप जो उधर के महल्लेदार हैं, उनके रिहायशी हैं, उनसे पूछें कि 2014 के बाद राणा उबैद के दौर के बाद हमने आज तक कितना ज़बरदस्त काम सोसाइटी में सफाई का किया और कर भी रहे हैं। चलें हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमने आपसे सवाल पूछना था। इंशाल्लाह आइंदा भी आपकी जो सर्विसेज हैं सोसाइटी के अंदर, उस वाले से भी हमसे गुफ्तगू करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अलियास मसीह साहब हैं जो एयरपोर्ट सोसाइटी में गार्बेज कलेक्शन करते हैं। हम इनसे जमील कटवाला रिपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जमील कटवाला रिपोर्ट के अंदर जो राणा उबैद अली खान के ऊपर करप्शन की रिपोर्ट बनी है, उस हवाले से गार्बेज के हवाले से भी कुछ करप्शन के इल्ज़ामात थे। उस वाले से हमने अलियास मसीह साहब से रब्ता किया। अलियास साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक सर। अच्छा, पहले तो बताएं मुझे, आप कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? ये सफाई का ये 2010 में मैंने शुरू किया था। अच्छा, और एयरपोर्ट सोसाइटी में कब आपने काम स्टार्ट किया? 2015 में आए थे। 2015 में आप आए थे। आपको राणा उबैद अली खान के MC से ठेका मिला था? जी। आप कौन सी जगह पर आप काम कर रहे थे? हम VP प्रॉपर, VP एफिलेशन, अच्छा, VP एक्सट्रैक्शन और सेक्टर 4 में। जी। अच्छा, एक मुझे बताएं कि जमील कटवाला रिपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू होती है कि राणा उबैद अली खान ने आपको बोगस पेमेंट की है, ठीक है, तो क्या आप वाकई आपको बोगस पेमेंट हुई है? नहीं क्या सर, आप काम करते थे वाकई उधर? काम कर रहे थे, लेकिन जो हमारी जितने पैसे मुकर्रर थे ना एग्रीमेंट, उतने पैसे मिलते हैं। अच्छा जी। और क्या जमील कटवाला साहब ने आपसे कोई रब्ता किया था इस वाले से? पता ही नहीं है वो कौन है। अच्छा, आपको पता ही कोई नहीं है? आपसे जमील कटवाला साहब कोई मिले नहीं, कोई पूछा नहीं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा है? मुझे पता ही नहीं है कौन है वो। अच्छा, आपको इस हवाले से नैब ने भी रब्ता किया था?
जी नैब का लेटर एक आया था। आपने कोई जवाब दाखिल किया था उनको? जी जी क्या जवाब आपने दाखिल किया? उन्होंने भी पूछा पे असरा तुसी कि किस तरह आए हो कि कीता असा कि जेड़ी साड़ी पेमेंट मुकर्रर हुई एग्रीमेंट ਉਹਦੇ मुताबिक सानू पेमेंट मिलती रही। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि राणा उबैद अली खान जो है वो अंडर द टेबल आप उसको पैसे देते रहे इसमें से? पैसे मकूल जे सन सर 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਛਡਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा पैसे आपको किस तरह मिलते थे आपको ये? ਚੈੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। चेक कहाँ से? एग्रीमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ एग्रीमेंट ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈੱਕ मिलता ਸੀ। चेक कहाँ से कैश कराते थे आप? कौन से बैंक से? पहले तो एलाइट बैंक से फिर जीएस बैंक जो है। अच्छा जीएस बैंक में हो गया था। अच्छा यानी कि राणा उबैद ने अंडर टेबल आपने राणा उबैद को पैसे नहीं दिए और ये सारी इंक्वायरी बोगस आपके मुताबिक? जी 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 सानू कोई पैसा फालतू नहीं मिले जेडे पैसे साढ़े एग्रीमेंट है वो मुताबिक जितने भी चेक साढ़े बने ने सिर्फ वही चेक बने जेडे काम सही किया। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये अब आप अभी मजीद भी काम कर रहे हैं पुरसठी अभी में? तक कर रहे हैं सर। आपका ये रिन्यू है कॉन्ट्रैक्ट? जी जी दूसरी MCI ना राणा साहब खत्म हुए ने। अच्छा फिर दूसरी MCI फिर उन्होंने दे नाल साडा एग्रीमेंट को काम अच्छा है लोग पसंद करते हैं जो सोसाइटी बिल जमा कराया सब तो पहले ये कहते हैं भी सिर्फ एक सफाई का काम जो सही होना। अच्छा बाकी तो कोई काम नहीं सही होंदा। अच्छा ना बिजली है ना पानी है ना गल ना बात। अच्छा यानी कि लोग तारीफ करते हैं फिर साडा काम इस तरह तां चल रहा यानी कि थोड़ा काम वर्कर अच्छा काम करते हैं इस सिर ते निगरानी करने इस वास्ते फिर निजाम सही है यानी कि लोग भी थोड़े तो मुतमईन है सर मुतमईन। चलिए बहुत शुक्रिया जी रियाज साहब। वेलकम बैक। आपने इंटरव्यूज़ देखे, मैंने उनसे सवाल किया, आपने अपने जो है भी किया होगा प्रोग्राम। जी राणा साहब अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अभी आपने एक इंटरव्यूज़ चलाए हैं, मेम्बरान सोसाइटी ने देखा भी होगा। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हमेशा से बता दूं, जैसे मैं बता रहा था कि इसका पस मंज़र मैंने हमेशा बताया आसिफ भट्टी साहब का। आसिफ भट्टी साहब ने 2016 में जो कहा था कि मैंने ये इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में जो कि मैं अदालत से लेकर आया 2016 में जमा कराई थी मैंने जो, उसमें उन्होंने लिखा हुआ 58 लाख रुपए गार्बेज राणा उबैद ने ठीक है करप्शन की। उन्होंने ये कहा। जमील कटवाला साहब ने जब इंक्वायरी की 2018 में आके 2 साल गुजर गए, उन्होंने उनकी रिपोर्ट को की तायद की, कॉपी पेस्ट किया और उन्होंने ये लिखा, जमील कटवाला साहब ने टोटल बनाया, पूरी रिपोर्ट में लोग चेक कर सकते हैं। उनकी टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से पैसे तकरीबन बनते हैं 78 लाख रुपए, 78 लाख रुपीज़। मगर आसिफ भट्टी साहब ने 2016 में समरी ऑफ लॉसेस में लिखा हुआ था 58 लाख रुपए। उन्होंने कॉपी पेस्ट करनी थी तो कॉपी पेस्ट करके इन्होंने भी अपने समरी ऑफ लॉसेस में गटवाला साहब ने लिख दिया 58 लाख रुपए। तो पहले तो वो ये काइंडली लॉस उन्होंने कम निकाला है, ये पहले इसकी क्लियरेंस कर लें यहाँ पर कि उनकी टोटल गलत हो चुका है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब रहा कूड़ा, इन्होंने तो कूड़े की मद में भी मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिए। बेचारे हमारे मासूम मेम्बरान ये समझते हैं कि ये भी करप्शन होगी। मैं बताता चलूँ मेम्बरान सोसाइटी 58 लाख रुपया जो ये कहते हैं, ये रियास मसीह सेक्टर 4 VIP एक्सटेंशन, VIP एफिलेशन, VIP प्रॉपर के लिए राणा उबैद ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मुझसे पहले सेक्टर 4 में झाड़ू नहीं लगती थी, ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, मुझे दिया अल्लाह के करम से। सेक्टर 1, 2, 3 में 10वें दिन झाड़ू लगती थी, वो हाफिज़ यूनस साहब है, उन्होंने सेक्टर 1, 2, 3 का मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर ये लहदा मैंने कर दिए थे। इनकी मद में इन्होंने मुझे कहा, सादुल्ला पंगर साहब ने जमील कटवाला साहब के साथ मिलकर ये कहा कि 58 लाख रुपये राणा उबैद ने इनको बोगस दिया है। जब नैब ने इनको नोटिस किया, इनको बुलाया, इसमें फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि जमील कटवाला साहब ने इन दोनों तक को नहीं बुलाया कि भाई आप लोगों ने पैसे खाए, के अकाउंट में ये पैसे आए हैं कि नहीं आए, कहीं राणा उबैद ने तो नहीं खा लिया आपके नाम के, मगर उसने लायबिलिटी मेरी फिक्स कर दी। जब नैब में ये दोनों आज़ाद जाते हैं, नैब में उन्होंने बयान दिया कि जनाब ना हमें जमील कटवाला साहब ने बुलाया, हमारे अकाउंट की ये बैंक स्टेटमेंट है, हमें पैसे मिले, हमने सर्विस की है, हमने सर्विसेज दी है सोसाइटी को, कूड़े हमने उठाए, झाड़ू मारी हैं, फिर हमें ये पैसे मिले और राणा उबैद ने जनाब ये पैसे हमें दिए हैं, ये हमारे अकाउंट में आए। राणा उबैद अकेला चेक नहीं देता, चेक में फिर मैं वही बात करूँ 2 बंदों की होती है साइनिंग अथॉरिटी, लेकिन ये लायबिलिटी भी मेरे पे अकेले पे नहीं डाली। ठीक हो गया। अब 58 लाख रुपये मैडम ने उनसे पूछा आपको मिल गए? जो मिले। आपने कहीं राणा उबैद को तो नहीं पेमेंट वगैरह कुछ दी या कुछ आगे? उन्होंने कहा हमारा क्या ताल्लुक राणा उबैद से। अब मेम्बरान सोसाइटी ये वही बंदे हैं 2 जो सादुल्ला पंगज साहब 2.5 साल रह के गए, इनके साथ भी उन्होंने ही काम किया, सर्विसेज भी दी हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि 58 लाख रुपए की लायबिलिटी ये बोगस इन 2 बंदों को मैंने दी ना, इनके ज़रिए मैंने खाई, बकौल इनके।
तो फिर ये दो बंदे किस तरह कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं, केयर टेकर के टाइम पे भी काम कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये फिर गलत था। वो बंदा काम नहीं कर सकता जिसके ऊपर इल्ज़ामात लग गए, जिसके अकाउंटों में पैसे जा चुके हैं, वो कैसे कर सकते? तो मेम्बरान सोसाइटी फैसला आप करें कि ये करप्शन जो 58 लाख कहते हैं राना अवैध ने कि जेब में डाली है, ये लोगों की सफाइयाँ कराएं। काइंडली खुदा का वास्ता है, जमील गढ़वाला साहब से भी, विशाल कोऑपरेटिव साहब से भी, सबसे ये कहता हूँ कि प्लीज़ अकाउंट्स में उनके चेक कर लेते तो ये इल्ज़ामात न लगते। ये सरासर में से ज़्यादती की है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।